नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम राजस्थान के अपने फरवरी महीने का करंट अफेयर पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं। और करंट अफेयर हम पढ़े, करंट अफेयर्स में बहुत बारीकी से चीज़ें पढ़नी होती है और चीज़ें बहुत समझनी होती है, क्योंकि आजकल वो टाइम नहीं रहा जो बहुत ही बेसिक हेडलाइन होती है वो पूछ ली जाए। आज के समय परिवर्तन हो रहा है और इस बदलते समय में हर चीज़, हर फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण बनता है और कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। तो आजकल इम्पोर्टेंट वगैरह कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें हैं वही महत्वपूर्ण है। हम राजस्थान की प्रमुख योजनाएं, कार्यक्रम, नीति और अभियान इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं। फरवरी महीने का करंट अफेयर है, इसमें 3-4 कक्षा लगने वाली है। ठीक है। राजस्थान, सबसे पहले हम राजस्थान की योजनाएं पढ़े। इसके अंतर्गत आपके राजस्थान में पहली योजना है होम, आपके जो राजस्थान होम स्टे यानी कि पेइंग गेस्ट हाउस योजना है वो 2026। ठीक है, देखिएगा इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है। पर्यटन विकास और ग्रामीण आय वृद्धि, सब रोजगार को बढ़ावा देना। राजस्थान में अगर देखिएगा पेइंग गेस्ट योजना स्टार्ट की गई ताकि आपके जो होम स्टे है यानी कि आप कोई जो पर्यटक आता है उसे पेमेंट के बदले आप उन्हें रहने के लिए एक घर जैसा वातावरण रहे उधर, और आपको पर्यटक के लिए भी सुविधाजनक रहे और उधर के लोकल हैं, कोई ग्रामीण हैं, ठीक है ना, इसके भी उनके भी आय में वृद्धि होगी, उनके भी कुछ इनकम हो सकेगी। तो इसका उद्देश्य प्रमुख रूप से ये रहने वाला है कि एक तो पर्यटन का विकास हो, साथ में ग्रामीण आय वृद्धि हो और सब रोजगार को बढ़ावा मिले। यह योजना राज्य में पर्यटन गतिविधियों को विकेंद्रीकृत यानी कि सभी में समान रूप से वितरित हो और इसका फ़ायदा हर एक इंसान को लगभग पहुँचे और विकेंद्रीकृत की जा सके। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और छोटे स्तर के उद्यमों को बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण अपना रहने वाला है उद्देश्य, ताकि छोटे स्तर से उद्यम को बढ़ावा दे और ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो और उन्हें शहरीकरण के लिए ज़्यादा जैसे कि ना होना पड़े कि शहर की तरफ काम के लिए जाए। ग्राम में ही अगर अर्थव्यवस्था के लिए वहाँ पर मजबूत की जाए, वहाँ पर स्वरोजगार की स्थिति को बढ़ावा दिया जाए तो उनका भी विकास होगा और ऐसे करके आपके जो पर्यटन का क्षेत्र है इसमें काफ़ी सुधार होगा। यह योजना पूरे प्रदेश में 21 फरवरी, कब 21 फरवरी 2026 से लागू हुई। ठीक है ना, 21 फरवरी 2026 से लागू हुई और इस योजना की प्रमुख रूप से विशेषताएं देखें तो पर्यटन आपके पंजीकरण पर्यटन विभाग के स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से किया जाएगा। जो पंजीकरण है वो पर्यटन विभाग के जो स्थानीय कार्यालय हैं उनके माध्यम से किया जाएगा कि कौन अपना जो घर है जो इस पेइंग गेस्ट योजना के अंतर्गत लगाना चाहता है, एक सुविधाजनक आपके सर्विस है जो पर्यटकों को देना चाहता है, तो उसके लिए उनको क्या है, पर्यटन विभाग के स्थानीय जो कार्यालय हैं उसके माध्यम से पंजीकरण आपके करना पड़ेगा। प्रत्येक होम स्टे पूर्णतः रिहायशी परिसर में संचालित होगा तथा प्रत्येक किराए के कमरे में कुछ चीज़ें हैं वो होनी अनिवार्य हैं। क्या क्या है देखिएगा, बाथरूम होना जरूरी है, अटैच बाथरूम कमरे में, ठीक है। शौचालय होना जरूरी है, पर्याप्त जल होना चाहिए, विद्युत की आपूर्ति होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि शुद्ध हवा आ सके जा सके, ठीक है, और स्वच्छता होनी चाहिए, अग्नि की सुरक्षा के मानकों का पालन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डेंजर जगह हो, कोई आपके अग्नि का सुरक्षा का प्रबंधन नहीं है, बेचारा अंदर बैठा हो रात में सो रहा हो तो बिट बजे उसके, तो ये भी नहीं होना चाहिए। स्वच्छता होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता नहीं चले बेड पे सो रहा हूँ या फिर कचरे के ढेर पे सो रहा हूँ। और वेंटिलेशन, अच्छी हवा आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दरवाज़ा खोला गुलाब की जगह कुछ और ही सुगंध आए, ठीक है। और विद्युत की आपूर्ति होनी चाहिए, बिजली का कनेक्शन नहीं ना हो, अंधेरे में बेचारा चिमनी जगह के बैठ जाए, ऐसा भी स्थिति नहीं होना चाहिए। और पर्याप्त जल होना चाहिए। शौचालय और बाथरूम वाला तो ये सीन तो है ही, ये तो कॉमन है। ऐसे नहीं सुबह उठे यहाँ पर देखे कि भाई कहाँ जाना है, ठीक है। प्रत्येक विदेशी आपके पर्यटक की सूचना संबंधी प्राधिकरण को देना और जो अतिथि पंजिका का संधारण कम से कम 7 वर्ष तक करना अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक विदेशी जो पर्यटक है उसकी सूचना संबंधी प्राधिकरण को देना
अब प्रदेश जो भी विदेशी आपके जो पर्यटक आता है प्रत्येक जो भी उसकी सूचना है संबंधी क्या है प्राधिकरण को देना होगा। और अतिथि पंजिका का साधारण कम से कम 7 वर्ष तक करना अनिवार्य है कि जो आपके कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसकी एक पंजिका बनानी होगी और कम से कम 7 साल का रिकॉर्ड आपको रखना है। ठीक है, 7 साल के बाद में कोई बंदा तो भले आप रद्दी में भेज सकते हैं रिकॉर्ड को। योजना के अंतर्गत होम गेस्ट को सिल्वर और गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। योजना के अंतर्गत होम स्टे है, जो होम स्टे है उसको सिल्वर और गोल्ड 2 श्रेणी में है। जो पंजीकरण शुल्क है सिल्वर का अलग होगा और गोल्ड का अलग होगा। सिल्वर आपको पता है सस्ती है, गोल्ड महंगा है, तो सिल्वर का कितना है 1,000 रुपये है और गोल्ड का कितना है 2,000 रुपये है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है पैसों का वर्गीकरण रहने वाला है इसमें। ठीक है, आगे बढ़े। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुरूप सरलीकृत व्यवस्था, कोई भी सामान अच्छे से आपके बिजनेस कर सके। ठीक है, और अनुरूप ये क्या सरलीकृत व्यवस्था है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुरूप सरलीकृत व्यवस्था है। इस योजना के तहत प्रति आवासीय जो इकाई है आपके अनुमत कमरों की अधिकतम संख्या 5 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है। पहले आपके कमरों की संख्या कितनी थी, आवासीय इकाई अनुमत कमरों की संख्या 8 थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, पहले 5 थी अब बढ़ाकर 8 कर दी गई है। जबकि अधिकतम बेड क्षमता 24 निर्धारित की गई है। कितनी निर्धारित की गई है, 24 निर्धारित की गई। स्वामी या परिवार के अनिवार्य निवास की शर्त समाप्त। होम स्टे का संचालन केयर टेकर द्वारा भी किया जा सकता है। पहले एक सिस्टम था कि भाई आप जो अपना पेइंग गेस्ट जो चला रहे हो, इस पेइंग गेस्ट में आपका परिवार रहना आवश्यक है या स्वामी रहना अनिवार्य है। लेकिन अब क्या है, इस निवास की शर्त को क्या है समाप्त कर दिया गया। अब इसके लिए इसकी जगह पर केयर टेकर भी लगा सकते हो। क्या है, केयर टेकर भी रह सकता है उधर। स्वामी लीजदारी या नियुक्त केयर टेकर द्वारा संचालन संभव रहेगा। या स्वामी कर सकता है या लीजदारी को लीज पर रहकर भी आपके करवा सकता है या नियुक्त जो भी केयर टेकर है उसके द्वारा भी संचालन संभव होगा। पूर्णतः ऑनलाइन, पूर्णतः क्या है ऑनलाइन समयबद्ध और पारदर्शी पंजीकरण प्रक्रिया का शीघ्र की जाएगी। क्या है, अब ऑनलाइन होगा सिस्टम, समयबद्ध होगा, पारदर्शी पंजीकरण होगा। क्या होगा, ट्रांसपेरेंटेड आपकी पंजीकरण होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, प्रक्रिया शीघ्र ही की जाएगी। पंजीकरण कैसे हो देखिए, 7 दिन में अस्थायी पंजीकरण और 3 माह में स्थायी प्रमाण पत्र। 7 दिन में क्या है अस्थायी पंजीकरण होगा और 3 माह में स्थायी प्रमाण पत्र देना होगा। यदि निर्धारित समय में प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा तो आवेदन आपके है स्वतः पंजीकृत माना जाएगा। यानी कुल मिला के देखिए ये इंपॉर्टेंट अपनी लाइन बनती है कि जैसे कि 7 दिन में अस्थायी पंजीकरण, 7 दिन में क्या होगा अस्थायी पंजीकरण और 3 माह में स्थायी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बनता है कि अस्थायी पंजीकरण कब तक होगा और स्थायी प्रमाण पत्र है वो कब तक मिलेगा। ठीक है ना, यदि निर्धारित समय में प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता तो आवेदन स्वतः ही पंजीकृत माना जाएगा। ठीक है ना, स्थानीय पर्यटक स्वागत केंद्रों के माध्यम से विकेंद्रीकृत पंजीकरण ग्रामीण पर्यटक है जो रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन। स्थानीय जो पर्यटक है उसके स्वागत केंद्रों के माध्यम से पंजीकृत विकेंद्रीकृत पंजीकरण और ग्रामीण पर्यटक है वो रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन। वैधता कितनी रहेगी, प्रमाण पत्र की वैधता आपके 2 साल रहेगी। इंपॉर्टेंट है 2 वर्ष, कितने वैधता रहेगी 2 वर्ष। पीएम कुसुम योजना, अब हम बात करेंगे आपके कंपोनेंट जो सी है, सी के आपके ऊर्जादाताओं को केंद्रीय वित्तीय सहायता जारी की गई है। देखिएगा फीडर लेवल सोलराइजेशन के अंतर्गत राज्य में कुसुम योजना के अंतर्गत आपके 3 कॉम्पैक्ट है, आपको पता होगा कंपोनेंट है, उसमें से सी कंपोनेंट में आपके 2462 मेगावाट के कितने 2462 मेगावाट के 991 परियोजनाएं स्थापित की गई हैं फरवरी 2026 तक। आपकी 2462 मेगावाट की 991 परियोजनाएं स्थापित की गई हैं फरवरी 2026 तक। प्रथम चरण में नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने प्रथम चरण में जयपुर, जोधपुर, अजमेर,
के विद्युत वितरण निगमों में आपकी 46.64 करोड़ रुपए की सहायता राशि आपके जारी की है। प्रथम चरण में नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने, कौन से मंत्रालय ने ये याद रखना है, प्रथम चरण में किस किस को, JJA जयपुर, जोधपुर, अजमेर को विद्युत वितरण निगमों को आपके 46.64 करोड़ रुपए की सहायता जारी की है। एक नोट आपको पढ़ना होगा कि 6 फरवरी तक राजस्थान में कुसुम योजना ए व सी कॉम्पोनेंट में 3000 मेगावाट की क्षमता अर्जित की है। कॉम्पोनेंट ए, कॉम्पोनेंट सी है, इनमें 3000 मेगावाट की क्षमता अर्जित की है। 2400 तो 62 ये, और दोनों ए और सी कॉम्पोनेंट के कितने 3000 मेगावाट की क्षमता हासिल करी है। अब हम बात करेंगे भविष्य की उड़ान। क्या है भविष्य की उड़ान? देखिएगा, मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना जो 40% जो जन सहभागिता से होगा और 60% सरकार द्वारा देय होगा। सवाई माधोपुर मॉडल आपके चर्चा में रहा। इस मॉडल के तहत सवाई माधोपुर जिला प्रशासन द्वारा विशेष नवाचार भविष्य की उड़ान कार्यक्रम चला गया। इतनी लाइन में कुछ प्रश्न आ रहे हैं। भविष्य की उड़ान कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया? सवाई माधोपुर जिला प्रशासन के द्वारा। योगदान कितना है? तो 40% तो आपके जन भागीदारी रहेगी, 60% आपके सरकार के द्वारा देय होगा। भविष्य की उड़ान के तहत सवाई माधोपुर जिले में सरसों की तूड़ी को बेचकर व मृत्यु भोज की राशि को बचाकर सामूहिक रूप से जुटाई गई धनराशि से राजकीय विद्यालयों के भवनों की मरम्मत, नए कक्ष निर्माण, टॉयलेट निर्माण, फर्नीचर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। देखो कितना पवित्र और कितना तगड़ा काम किया जा रहा है। भविष्य की उड़ान के तहत हमारा जो सवाई माधोपुर जिला है राजस्थान का, सरसों की तूड़ी को बेचकर, जो सरसों की अभी ये तूड़ी है, इस तूड़ी को बेचकर और जो मृत्यु भोज था इसके जो राशि थी उसको बचाकर, अब बताया मृत्यु भोज पे कितना खर्चा होता था, उसको क्या बचाया जाएगा, उस पर बचाकर सामूहिक रूप से जुटाई गई जो धनराशि होगी उसमें सरकारी जो विद्यालय हैं उसके भवनों का मरम्मत, भवनों का क्या मरम्मत किया जाएगा, नए कक्ष का निर्माण किया जाएगा, टॉयलेट निर्माण करवाए जाएंगे, फर्नीचर उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये सारे काम इसके अंतर्गत होंगे, यानी कि मरम्मत करके नए कक्ष का निर्माण कराएंगे, टॉयलेट अगर नहीं है तो टॉयलेट बनवाएंगे, फर्नीचर उपलब्ध करवाएंगे। इसके पहल के तहत 2000 लोगों ने लगभग 37 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। मात्र 2000 बंदों ने 37 करोड़ रुपयों का प्रावधान कर दिया है। तो अगर ये योजना, अगर ये चीज़ें पूरे राजस्थान में ही क्यों, पूरे भारत में अगर ये चीज़ फैले तो कितना फ़ायदा और कितना हमारा जो विकास है हो सकता है। लेकिन उसके लिए नियत चाहिए होती है। तो 2000 लोगों ने 37 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। इस विशिष्ट नवाचार हेतु 541 भामाशाहों व 29 प्रेरकों को जिला प्रशासन सवाई माधोपुर द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया योजना है भविष्य की उड़ान सवाई माधोपुर जिला प्रशासन। अगली, राजमहल। क्या है राजमहल? घुमंतु समुदाय के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलाने के लिए एक पहल है राजपहल। इस पहल के तहत पहले चरण में प्रत्येक जिले में एक स्कूल ऑफ व्हील्स स्थापित की जाएगी। क्या है? प्रत्येक जिले में एक स्कूल ऑफ व्हील्स स्थापित की जाएगी घुमंतु समुदाय के बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? राजपहल। क्या है? राजपहल। भविष्य की उड़ान, राजपहल। आगे बढ़ते हैं, रामाश्रय वार्ड। देखिएगा, रामाश्रय वार्ड है आपके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर जो वृद्ध जन हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनकी स्वास्थ्य और सेवाओं हेतु तो प्रदेश में सभी जिला अस्पतालों में आपकी जीरियाट्रिक वार्ड, क्या है? जीरियाट्रिक वार्ड और जीरियाट्रिक क्लिनिक आपके रामाश्रय वार्ड संचालित किया जा रहे हैं। जो ये वार्ड हैं और ये जो क्लिनिक है यहाँ पर रामाश्रय वार्ड संचालित किए जा रहे हैं। शुभारंभ कब? 14 मार्च 2024 को। शुभारंभ कब है? 1-2 दिन पहले। हाँ, 16 है तो 2 दिन पहले 14 मार्च 2024 को किया गया। इस पहल का उद्देश्य बुजुर्गों को समर्पित
सुगम और सम्मानपूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। इस पहल का उद्देश्य क्या है? बुजुर्गों को समर्पित, सुगम और सम्मानपूर्वक स्वास्थ्य आपके उपलब्ध किया जाए। फरवरी 2026 तक इस नवाचार की पहल में 32 लाख बुजुर्गों को लाभान्वित किया गया है। तो रामाश्रय वार्ड में आपको बस इतनी चीज़ें, 32 लाख बुजुर्गों को लाभान्वित किया गया है। किसको समर्पित है ये आपको याद होना चाहिए। और जीरियाट्रिक वार्ड और जीरियाट्रिक क्लिनिक में आपके संचालित किए जा रहे हैं। शुभारंभ 14 मार्च 2024 को किया गया था। माफ़ कीजिएगा, आज से 2 साल पहले, ठीक है ना। ये मैंने अभी बोला ना कि 2 दिन पहले, तो आज 16 मार्च है तो 2 दिन पहले यानी 14 मार्च को, लेकिन साल भी 2 नहीं है, 2 साल पहले है। ओके, ठीक है। रामाश्रय वार्ड। उसके बाद हम बात करें इंडिया स्टोन मार्ट 2026। क्या है इंडियन स्टोन मार्ट 2026? देखिएगा, 5 से 8 फरवरी जयपुर में आपके एग्जीबिशन हुआ। एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुर जयपुर में हुआ, ठीक है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय स्टोन उद्योग प्रदर्शनी इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? जयपुर में एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा जयपुर। ये याद रखना है और तारीख याद रखनी है। 5 से 8 फरवरी जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्टोन उद्योग प्रदर्शनी इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन किया गया। संस्करण कौन सा था? तो 13वां संस्करण था इसका। आयोजक था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, सीडोज। कौन है? सीडोज है, ठीक। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन। सह आपके आयोजक था लघु उद्योग भारती और मुख्य प्रायोजक था वो था रिको। कौन था? रिको। अध्यक्षता राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री। अध्यक्षता किसने की? वाणिज्य एवं आपके उद्योग मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उन्होंने अध्यक्षता करी। उद्घाटनकर्ता कौन था? उद्घाटनकर्ता हम भजन सुनते हुए भजन लाल जी शर्मा जी के द्वारा की गई। इस स्टोन मार्ट के आपके हेतु पहली बार 26 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में वेबसाइट निर्माण व डिजिटल मोबाइल एप्लीकेशन प्रारंभ किया गया। इस स्टोन मार्ट हेतु आपके पहली बार क्या किया गया? 26 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में वेबसाइट निर्माण और डिजिटल मोबाइल एप्लीकेशन प्रारंभ किया गया, ठीक है। इस मार्ट के दौरान स्टोन क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले आपके कौन है? श्री राम मेगा स्ट्रक्चर के निदेशक अनिल चौधरी व एवरशाइन मार्बल्स के प्रबंधक निदेशक मुकेश चंद्र आपके अग्रवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। 2 व्यक्तियों को लाइफ टाइम अवार्ड आपके अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। एक तो है श्री राम मेगा स्ट्रक्चर के निदेशक हैं श्री अनिल चौधरी जी, और एक है आपके एवर साइन आपके मार्बल्स के प्रबंधक निदेशक श्री मुकेश चंद्र अग्रवाल। तो मुकेश चंद्र अग्रवाल और अनिल चौधरी जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। पहली बार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP आपके पवेलियन बनाए गए। इस मार्ट के आयोजन के दौरान आपके सरकारी पवेलियन श्रेणी में श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु राजस्थान खान एवं भू विज्ञान विभाग व RSMM को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया। यह जो मार्ट के आयोजन था, इस मार्ट के आयोजन में आपके सरकारी पवेलियन श्रेणी में, कौन सी श्रेणी है? सरकारी पवेलियन श्रेणी में श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु राजस्थान खान एवं भू विज्ञान विभाग और RSMM को आपके पहला पुरस्कार प्रदान किया गया। अब हम बात करेंगे राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2026। ये आपके 26 से 28 फरवरी मिंट जयपुर में आपके आयोजित हुआ। आयोजनकर्ता कौन था? मिंट, और साथ में विज्ञान भारती राजस्थान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान। थीम क्या थी? विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत की उत्प्रेरक। विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत की उत्प्रेरक राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2026 का थीम थी। उद्घाटनकर्ता कौन है? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी उद्घाटनकर्ता। अब हम बात करेंगे सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला। सूरजकुंड आपको पता होगा एक झील है, वो कहाँ पर है? हरियाणा में है। तो ये भी कहाँ होगा? हरियाणा।
31 जनवरी से 15 फरवरी तक फरीदाबाद हरियाणा में 29वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया गया। 31 जनवरी से 15 फरवरी तक फरीदाबाद हरियाणा में 29वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया गया। राजस्थान में पहली बार इस मेले में हिस्सा लिया। राजस्थान ने क्या है, पहली बार इस मेले में हिस्सा लिया और राज्य की तरफ से इस मेले में राजस्थान लघु उद्योग विभाग जो निगम है राज सिक्कों के द्वारा राजस्थान चौक स्थापित किया गया। राजस्थान चौक किसके द्वारा स्थापित किया गया? राजस्थान लघु उद्योग निगम राज सिक्कों के द्वारा। इस मेले के अंदर राज्य द्वारा हस्तशिल्प एक जिला एक उत्पाद के प्रदर्शन हेतु 20 स्टॉल्स आपके लगाई गई। राजस्थान चौक और 20 स्टॉल्स। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2026, 39वां मेला सूरजकुंड आपके अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में हुआ। साइबर सुरक्षा जागरूकता संरक्षण एवं न्याय तक समावेशी पहुंच विषय पर आपके राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। साइबर सुरक्षा जागरूकता संरक्षण एवं न्याय तक समावेशी पहुंच ये राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में 20 फरवरी से आपके 22 फरवरी तक आयोजित हुआ। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री सूर्यकांत द्वारा की गई। इसकी अध्यक्षता है वो श्री आपके सूर्यकांत जी के द्वारा की गई और आयोजक हैं राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। आयोजक कौन है? राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा आयोजन किया गया और इस अवसर पर CJI जस्टिस श्री सूर्यकांत जी ने राजस्थान में साइबर न्यायालय की स्थापना किए जाने की घोषणा की। हमारे CJI जस्टिस श्री सूर्यकांत जी ने राजस्थान में साइबर न्यायालय की स्थापना करने की घोषणा की। इस अवसर पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने ऑनलाइन मध्यस्थता एवं लोक अदालत प्लेटफॉर्म ई-समाधान लॉन्च किया एवं आपके हैंडबुक महिला पंचायत पेन राजस्थान का शुभारंभ किया गया। यह जो अवसर था, इस अवसर पर क्या है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने ऑनलाइन माध्यम से और लोक अदालत प्लेटफॉर्म ई-समाधान यह सब ई-समाधान लॉन्च किया और हैंडबुक महिला आपके पंचायत पेन राजस्थान का शुभारंभ भी किया। इसके साथ ही लीगल सर्विसेज रेडी रेकनर 2026 स्कूलों में कानूनी जागरूकता और अभियान साइबर जागरूकता हैंडबुक का विमोचन किया गया। इसके साथ ही क्या आपके लीगल सर्विसेज रेडी आपके रेकनर 2026 स्कूलों में कानूनी जागरूकता अभियान व साइबर जागरूकता हैंडबुक का विमोचन किया गया। ये आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे राजीविका रंगोत्सव क्या है। ये आयोजन कब क्या हुआ देखिएगा। शासन सचिवालय जयपुर में राजीविका रंगोत्सव आपके आयोजन हुआ। 25 से लेकर 27 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ और इसका आयोजक था राजीविका। कौन था? आयोजिका। और मुख्य आपके जो राजीविका के साथ उद्घाटन में किसने किया? तो सचिव है हमारे श्रीनिवास जी ने, श्रीनिवास ने। उद्देश्य देखें तो महिला स्वयं सहायता समूह के जो आपके उत्पाद हैं उन उत्पादों की विपणन और ब्रांडिंग को सुदृढ़ करने हेतु 13 जिलों में 15 स्वयं सहायता समूह ने हिस्सा लिया। शिल्प क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उपयोग विषय पर कार्यशाला 25 फरवरी को भारतीय शिल्प डिजाइन संस्थान हमारी जयपुर द्वारा यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द क्राफ्ट सेक्टर विषय पर जयपुर में एक दिवसीय कार्यालय स्थापित की गई। ये कार्यालय आपके NHDP योजना के अंतर्गत विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आयोजित की गई। इसमें राजीविका से जुड़ी SHG की आपकी जो महिलाओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथि और वक्ता हमारे ओसामा मंजर, संस्थापक निदेशक डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के ओसामा मंजर। शिल्प क्षेत्र में आपके प्रौद्योगिकी उपयोग पर शिल्प का जो क्षेत्र है उसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए, इसके लिए एक कार्यशाला स्थापित की गई एक दिन के लिए 15 फरवरी को। भारतीय शिल्प डिजाइन संस्थान जयपुर द्वारा यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द क्राफ्ट सेक्टर में इस विषय पर आपके जयपुर में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यशाला क्या आपकी NHDP योजना के अंतर्गत विकास आयुक्त हस्तशिल्प और वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आयोजित की गई थी। राजीविका से जुड़ी हुई SHG के जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उन्होंने भाग लिया और ओसामा मंजर ये अतिथि और वक्ता है। अब हम बात करेंगे कोटा महोत्सव की।
तो देखिएगा 21 फरवरी को कोटा में चंबल रिवर फ्रंट पर कोटा महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कोटा ग्रेन क्या आपके कोटा ग्रेन और एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा चंबल महाआरती आयोजित की गई। महाआरती का आयोजन किसके द्वारा किया गया? कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के पाटन पोल स्थित वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ श्री बड़े मथुराधीश जी मंदिर कॉरिडोर के प्रथम चरण का यहाँ से शुभारंभ किया। 23 फरवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मां बीजासन मंदिर इंद्रगढ़ में 18 करोड़ की लागत से बने रोपवे का शिलान्यास किया। बीजासन माता का मंदिर है इंद्रगढ़, ठीक है, और इंद्रगढ़ आपके कहाँ आता है? बूंदी में आता है। 18 करोड़ की लागत से बने हुए रोपवे का शिलान्यास किया। भारत की विश्व विरासत राजस्थान प्रदर्शनी 22 फरवरी को राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत ने जवाहर कला केंद्र जयपुर में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जिसका नाम है भारत की विश्व विरासत राजस्थान प्रदर्शनी। इस प्रदर्शनी में विशेष रूप से यूनेस्को आपके जो विश्व धरोहर स्थलों और सांस्कृतिक और स्थापित स्मारकों को प्रदर्शन किया गया। इसमें आपके भारत की विश्व विरासत राजस्थान प्रदर्शनी। राज्य स्तरीय वन मेला प्रकृति संरक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 9 से 10 फरवरी को सचिवालय नर्सरी जयपुर में राज्य स्तरीय वन मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान वन मंत्री संजय शर्मा ने RFBDP परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षित स्वयं सहायता समूह को आजीविका संवर्धन मार्गदर्शिका विमोचित किया। किसने? संजय शर्मा ने। वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर में राष्ट्रीय स्तरीय वन मेला एवं संभाग मुख्यालयों व जिला मुख्यालयों पर वन मेलों का आयोजन किया जाएगा। ये इसकी पहल रही। रोड शो 2026 रोड शो होना चाहिए था शायद। 8 फरवरी को सिटी पार्क आपके मानसरोवर जयपुर में, एक सेकंड, हाँ तो ये रोज है, ठीक है ना, ये रोज है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो जयपुर में रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान द्वारा 51वां आपके रोज शो आयोजित किया गया और इस शो के दौरान रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष पवन अरोड़ा, कौन है? पवन अरोड़ा है। इन पवन अरोड़ा के द्वारा विभिन्न रोज प्रतियोगिताओं के हिस्सा लेने वाले जो प्रतिभागी थे उन्हें पुरस्कार दिया गया। किंग ऑफ रोज अवार्ड दिया गया अर्जुन लाल को। अर्जुन क्या है? किंग है। क्वीन कौन है? क्वीन दिया गया आपके सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण को। प्रिंसेस ऑफ रोज अवार्ड आपके PWD कोटा। जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल हुआ, अब कहाँ हुआ देखिएगा। इंडियन स्टोन मार्ट 2026 के दौरान JECC सीतापुरा जयपुर में 6 से 7 फरवरी जयपुर को आर्किटेक्चर फेस्टिवल आयोजित किया गया। 12वें ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्ट अवार्ड 2025 वितरण किए गए। 45वीं छात्र कला प्रदर्शनी हुई 5 फरवरी को। ललित कला अकादमी, आपको पता है राजस्थान ललित कला अकादमी की 45वीं छात्र कला प्रदर्शनी, कितने नंबर की? 45वीं कला प्रदर्शनी के निर्णायक मंडल ने राज्य के 10 छात्रों को कलाकृतियों को पुरस्कार योग्य घोषित किया, जो इस प्रकार है। कलाकृति और छात्र देखते हैं। अरुण कुमावत को आपके एसेंडिंग ग्रैंड्यूअर के लिए और हर्षा सोनी को द वॉल्स ऑफ प्रोग्रेस के लिए, विजय को जोधपुरी जारोखा के लिए, अनन्या सैनी को चित्तौड़ फास्ट, प्राची शर्मा जयपुर को मेमोरियल लैन, यासिका जहांगीर को वॉइस ऑफ राजस्थान, सौरभ यादव को जीवन संघर्ष फास्ट, कृष्णकांत रंगूरिया को वोट अबाउट अस, श्वेता चौहान को एंटाइटल्स फास्ट के लिए और धर्मेंद्र पंडित को कंधों पर समाज के लिए। पुरस्कार विजेताओं को 10,000 आपके रुपए दिए गए और नकद प्रशस्ति पत्र भी साथ में दिया गया। निर्णायक मंडल सदस्य हेमंत जोशी, गोपाल शर्मा और बलदेव वर्मा।
हेमंत गोपाल बलदेव। अलवर आपके बर्ड फेस्टिवल हुआ आयोजन 7 फरवरी को। अलवर में ही होगा, रामसर साइट आपके जो सिलीसेट झील पर अलवर बर्ड फेस्टिवल आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता राज्य सरकार के मंत्री हैं संजय शर्मा ने और केंद्रीय वन मंत्री आपके पर्यावरण मंत्री, इनका नाम है भूपेंद्र जी यादव, मुख्य अतिथि रहे। 8 फरवरी को अलवर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टाइगर मैराथन आयोजित की गई। 8 फरवरी को अलवर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टाइगर आपकी मैराथन आयोजित की गई। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को अलवर बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आयोजित व्याघ्र रेंज राज्यों की मुख्य वन्य जीव प्रतिपालकों एवं बाघ अभ्यारण्यों के फील्ड निदेशकों के सम्मेलन में भाग लिया। इस समारोह में दौरान राष्ट्रीय प्राकृतिक संग्रहालय द्वारा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में विजेता रहे, आपके जो राष्ट्रीय प्राकृतिक संग्रहालय द्वारा आयोजित होती है चित्रकला प्रतियोगिता में विजेता रहे प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। प्रथम पुरस्कार कृतिका आपके जैन को 5,000 रुपये दिया गया, ठीक है, 5K। दूसरे नंबर पे आरती शर्मा 4,000 रुपये, रक्षित जैन 3,000 रुपये। तो पहले स्थान पे कौन है? कृतिका जैन है 5,000 रुपये। और फर्स्ट स्थान किस में है देखिएगा, इस समारोह में कौन सा समारोह था? राष्ट्रीय प्राकृतिक संग्रहालय द्वारा आयोजित हुई थी चित्रकला प्रतियोगिता थी। इस प्रतियोगिता में पुरस्कार दिए गए। आयो बसंत कार्यक्रम 31 जनवरी से 1 फरवरी तक जवाहर कला केंद्र जयपुर में 2 दिवसीय आपके सांस्कृतिक महोत्सव आयो बसंत, क्या है? आयो बसंत आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन डेलिफिक काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा वेस्ट जोन कल्चर सेंटर, नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर एवं उस्ताद हमामुद्दीन खान डागर म्यूजिक एंड कल्चर सोसाइटी द्वारा के सहयोग से किया गया। तो बसंत आपके आयो बसंत आयोजन होगा। जयपुर बर्ड फेस्टिवल 31 जनवरी से 1 फरवरी तक आपके जयपुर में बर्ड फेस्टिवल आयोजित हुआ। कन्होता कैंप रिजॉर्ट में आंध्र भूमि और पक्षी संरक्षण पर केंद्रित 2 दिवसीय जयपुर बर्ड फेस्टिवल हुआ। इस फेस्टिवल का आयोजन ग्रीन पीपल सोसाइटी, क्या है? ग्रीन पीपल सोसाइटी जयपुर चैप्टर द्वारा राजस्थान सरकार के वन विभाग व WWF इंडिया के सहयोग से किया गया। आपके कन्होता कैंप रिजॉर्ट में आयोजित हुआ। थीम थी ज्वाइन द सेलिब्रेशन ऑफ द विंग्स एंड वेटलैंड रखी गई। ये जनवरी के करंट अफेयर में भी था। इस फेस्टिवल के दौरान राज्य भर में के महत्वपूर्ण वेटलैंड बरखेड़ा, चंदलाई मुहाना क्षेत्र, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मैनार, वेताल सफर आदि जो बर्ड वॉच गतिविधियां आयोजित की गई। कहाँ पर जो महत्वपूर्ण वेटलैंड आपकी बरखेड़ा, चंदलाई मुहाना क्षेत्र है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, मैनार हैं, वेताल सफर आदि बर्ड आपके वॉच गतिविधियां आयोजित की गई। इस फेस्टिवल के दौरान रातुल शाह की पुस्तक है फाइन्स ऑफ इंडिया का विमोचन किया गया। रातुल शाह की पुस्तक है फाइन्स ऑफ इंडिया। सहकार मंथन बैठक हुई 18 फरवरी की। सहकार में समृद्धि को संकल्पना को साकार करने की दिशा में केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह है। उनकी अध्यक्षता में गांधीनगर गुजरात में सहकार मंथन बैठक आयोजित हुई। राजस्थान के प्रतिनिधित्व आपके मंत्री गौतम कुमार दत्त द्वारा किया गया। विशेष क्या है देखिएगा, उदयपुर में बाइक ऑन रेंट सेवा प्रारंभ की गई। उदयपुर में क्या है? बाइक ऑफ रेंट सेवा स्थापित की गई। राजस्थान विश्व की वृहद अन्न भंडारण परियोजना क्रियान्वयन में देश भर में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान भारतीय बीज सहकारिता समिति लिमिटेड की सदस्यता में देश प्रथम स्थान पर है। देश में क्या है? प्रथम स्थान पे कौन किस हिसाब से है? बीज सहकारिता समिति लिमिटेड की सदस्यता में। राजस्थान की सहकारी समितियों द्वारा अब तक 225 मिलेट आउटलेट खोले गए हैं। कितने? 225। अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2026 16-17 फरवरी को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2026। अखिल भारतीय संस्थागत आपके कहाँ पर हुआ? ये इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। आयोजन विद्या भारती राजस्थान विश्वविद्यालय कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। इस समागम का प्रमुख उद्देश्य NEP 2020 के तहत नवाचार, गुणवत्ता, तकनीक व भारतीय भाषाओं में ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देना। अब है माँ कात्यायनी देवी पशु मेला,
ये कहाँ हुआ देखते हैं। 15 से 19 आपके फरवरी में जालोर जिला प्रशासन एवं पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में शामला जालोर में माँ आपकी कात्यायनी देवी पशु मेला का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है। 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी हुई। कहाँ हुई? जालना जयपुर में हुई। 13 फरवरी को राजस्थान ललित अकादमी में आपके 66वीं जालना जयपुर में स्थित राजस्थान ललित कला अकादमी में 66 वर्षीय आपके वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजित हुआ। इस प्रदर्शनी में आयोजित राजस्थान में ललित कला अकादमी कला साहित्य एवं संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में पुरस्कार में 25-25 हज़ार रुपये दिए गए जो निम्न प्रकार से हैं। आपके कौन से विजेता देखिएगा और प्रदर्शनी देखते हैं। तो रमेश कुमार सैनी है, वो जयपुर के रहने वाले हैं। जयपुर की गलियाँ 1 2 3 4 इसकी प्रदर्शनी के लिए रमेश कुमार सैनी को, सैनी होता है ना, उन्हें सब पता होती है कौन सी गली कहाँ पर है, तो 1 2 3। विकास कुमार मिरोठा बूंदी के रहने वाले समूह 2 के लिए। जयंत शर्मा आपके जयपुर और सिटी ऑफ ड्यून्स, जयंत शर्मा क्या है जयपुर के सिटी ऑफ ड्यून्स के लिए। और श्वेता जैन को जयपुर के जो तारा 3 के लिए, श्वेता नैन जैन नहीं नैन आपके नैन को तारा 3 के लिए प्रदर्शनी थी उनके लिए। कितने कितने हज़ार रुपये? 25-25 हज़ार रुपये। ओके। और भी हैं उनमें देखिएगा मोहन लाल चौधरी है, उनको जो बीकानेर के हैं। मत बाचो गठरिया। उर्मिला शर्मा को जयपुर के रहने वाले, उनको मनु कल्पफास्ट के लिए। धीरज बिल्हारा हनुमानगढ़ के, उनको विविंस ट्रेडिशन के लिए। करुणा जो वनस्थली टोंक की है उनको चाइल्डहुड 3 के लिए। शिशुपाल कुमावत को सीकर के हैं जो उनको डिल्यूजन 2 के लिए। कृषि विज्ञान मेले की बात करें 14 फरवरी को कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में नाबार्ड, इफ्को व कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कृषि विज्ञान मेला 2026 आयोजित किया गया। कृषि विज्ञान मेला कहाँ हुआ? कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में आपके नाबार्ड और इफ्को व कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन हुआ। मेले का थीम था मरुधरा में विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत। सक्षम साथिन कार्यक्रम 10 फरवरी को जयपुर में महिला जो अधिकारिता विभाग हैं और एजुकेट गर्ल्स की साझा पहल सक्षम साथिन आपकी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि साथिन जो बहनें हैं उन बहनों को सरकारी योजनाएं हैं, उच्च शिक्षा के अवसर हैं, एआई व साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक व आत्मनिर्भर बनाना। सूर्य किरण एरोबोटिक शो 12 फरवरी को जयपुर में जल महल पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबोटिक टीम द्वारा सूर्य किरण एरोबोटिक शो आयोजित किया गया और इसमें सूर्य किरण एरोबोटिक टीम की 11 फाइटर जेट और सारंग टीम के 6 हेलीकॉप्टरों ने हिस्सा लिए। अब हम बात करें जो सांबर बर्ड फेस्टिवल होता है 27 फरवरी 2026 को कोचा ढाणी स्थित इंटरप्रिटेशन सेंटर परिसर में सांबर झील का आयोजन हुआ और आयोजकर्ता था वन विभाग राजस्थान सरकार। इसका उद्देश्य था विद्यार्थियों, पर्यटकों और स्थानीय समुदायों को झील की समृद्ध वेटलैंड पारिस्थितिकी हैं, जैव विविधता है, प्रवासी पक्षियों के महत्व के प्रति जागरूक किया जाए। महिला उद्यमिता कार्यक्रम हुआ 2026 जो 27-28 फरवरी 2026 को संविधान जो आपके क्लब है क्लब ऑफ राजस्थान जयपुर में आयोजित हुआ। आयोजन करता राजीविका और साथ में COWE यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के दोनों मिलकर आयोजन करता थे। मुख्य अतिथि श्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी थे और उद्देश्य था कि महिला उद्यमिता, सतत आजीविका और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम वीमेन आपके इंटरनेशनल समिट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप 2026 के अंतर्गत आयोजित किया गया और इसमें देश के 25 शहरों की महिलाओं को उद्यमिता में भाग लिया। 25 शहरों की महिला उद्यमिता थे, उन्होंने भाग लिया। सम्मेलन में आपके ऑनलॉकिंग कैपिटल फाइनेंसिंग आपके स्किल बेस एंड इम्पैक्ट ड्रिवन इंटरप्राइजेज विषय पर विशेष सत्र का भी आयोजन किया गया। प्रिंट पैक राजस्थान 2026 ये पहला संस्करण था। JECC जयपुर में 21 से 23 फरवरी को आयोजित किया गया। आयोजनकर्ता भारतीय मुद्रण पैकेजिंग एवं संबद्ध मशीनरी निर्माण संघ, राजस्थान के फूड प्रोसेसिंग फार्मा, हस्तशिल्प आदि
के क्षेत्र में पैकेजिंग की बढ़ती मांग को पूरा करना इसका उद्देश्य था। फिर ये कौन सा था आपके पहला चरण किसका? प्रिंट पैक राजस्थान 2026। आज का अंतिम फैक्ट हमारा ये है, जयपुर ध्रुपद धरोहर समारोह 10 फरवरी 2026 को ध्रुपद आचार्य लक्ष्मण भट्ट तेलंग की पुण्यतिथि पर जवाहर कला केंद्र जयपुर में 32वां अखिल भारतीय ध्रुपद नाद निनाद आपकी विरासत समारोह जयपुर ध्रुपद धरोहर आयोजित किया गया। ये आपकी प्रमुख रूप से योजनाएं थी कुछ। और साथ ही में हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था? योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, नीति है और अभियान है। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं और अगली कक्षा से हम स्टार्ट करेंगे नीतियों के बारे में पढ़ने, जो फरवरी 2026 की रहने वाली हैं। और फिर मुद्दे हैं, घटनाएं हैं, ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इस कक्षा में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।